Good morning, dear students. Here I am, your SST teacher, Sunil Kumar from Euro International School, Kanina. Dear students, today we understand chapter number 7 of history. The chapter name is Tribes, Nomads and the Settled Communities. Lesson number 7. The lesson name is Tribes, Nomads, and settled communities. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का जैसे कि नेम है ट्राइब्स मीन्स होते हैं आदिवासी लोग. ठीक है, ट्राइब मीन्स आदिवासी लोग, वो लोग जो घने जंगलों के अंदर रहते हैं. ठीक है, इट इज ट्राइब्स ए स्पेशल कम्युनिटी, दे लिव्ड इन लार्ज फॉरेस्टेड एरिया. नोमैड्स मीन्स होते हैं घुमंतु प्रजाति के लोग. ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स. एंड द सेटल कम्युनिटीज का मतलब क्या है? सेटल कम्युनिटीज का मतलब है वो लोग जो एक स्थान पे, ठीक है, एक स्थान पे स्थायी बंदोबस्त के साथ रहते हैं, उनको हम सेटल कम्युनिटीज के रूप में जानते हैं. ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम इन के बारे में समझेंगे, ट्राइब्स के बारे में समझेंगे, नोमैड्स के बारे में जानेंगे और सेटल कम्युनिटीज के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो मेडोल पीरियड है, मेडोल पीरियड, ठीक है, जिसको हम 8th to 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है बच्चों, उसको हम मेडोल पीरियड के नाम से जानते हैं. तो इस मेडोल पीरियड के टाइम में बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए. ठीक है, और इन परिवर्तनों में एक विशेष रूप से एक परिवर्तन हुआ जिसको हमने कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था कहा है. ठीक है, तो ट्राइब्स और नोमैड्स ये वो ग्रुप था जो जाति व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग था, जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता था. ठीक है, जो अपने समुदाय को एक किंगशिप बॉन्ड मीन्स एक ब्लड रिलेशन के रूप में मानता था. इस समुदाय में कहीं पे भी जाति व्यवस्था के रूप में कोई भेदभाव नहीं था, सभी कलेक्टिवली और इक्वली रहते थे. ठीक है, तो फिर आप हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज. बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज. बियॉन्ड बिग सिटीज मीन्स बियॉन्ड से होता है के अतिरिक्त, के अलावा. ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज. ठीक है, यानी कि बड़े शहरों के अलावा ट्राइबल सोसाइटीज. बड़े शहरों का यहाँ पे मतलब है वो लोग जो सेटल कम्युनिटीज में रहते थे, एक स्थायी बंदोबस्त के रूप में जिन्होंने रहना शुरू कर दिया था. ठीक है, और बियॉन्ड किसके लिए यूज किया गया है? ट्राइबल सोसाइटी के लिए यूज किया गया है. वो लोग जो अभी भी आदिवासी जंगलों में या घुमंतु प्रकार से रहते थे, उनके लिए यूज किया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेडोल पीरियड सोसाइटी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वन. ड्यूरिंग द मेडोल पीरियड, society was divided according to वन. ठीक है, यहां वन का मतलब क्या है? तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेडोल पीरियड, मध्यकालीन भारत के इतिहास के टाइम पीरियड के दौरान जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उस समाज को डिवाइड किया गया, उस समाज को बांटा गया. किसके अकॉर्डिंग? वर्ण के अकॉर्डिंग. और ये वर्ण क्या है? ये वर्ण एक जाति व्यवस्था को दर्शाता है.
लोगों के काम करने का जो तरीका था उसको दर्शाता है, यानी कि लोगों के कर्म के आधार पे, काम के आधार पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। ठीक है, द ब्राह्मण्स वर डोमिनेट इन द सोसाइटी। ठीक है, और उस समय के अंदर जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, जिसको हम ब्राह्मण समुदाय कहते हैं, ठीक है, ये एक डोमिनेट होता है प्रमुख, ये समाज में एक प्रमुख कम्युनिटी के रूप में माना जाता था। ठीक है, एंड पोजिशन एंड द शूद्र, और ब्राह्मणों के साथ साथ शूद्र, समाज को चार अलग अलग कार्य क्षेत्र के आधार पर समाज को चार अलग अलग वर्णों में बांटा गया। ठीक है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ठीक है, और ब्राह्मण, इन कैटेगरी के आधार पे समाज को चार अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कह रहा है कि देयर वर सम सोसाइटीज दैट वर इंग्लिरेटेड। इंग्लिरेटेड मींस होता है जो क्या होती हैं, जो समाजवादी होती है, जो समानवादी होती है, जो समानता के आधार पर रहती हैं। दे डिड नॉट फॉलो द वर्ण सिस्टम। अब कुछ सोसाइटी ऐसी थी, दे डिड नॉट फॉलो वर्ण सिस्टम। कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्होंने इस जाति व्यवस्था के सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इस जाति व्यवस्था के सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, नो कास्ट एंड डिवाइड एग्जिस्ट। नो कास्ट, नो बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, और वो कास्ट सिस्टम में भी क्या नहीं करते थे, कास्ट सिस्टम में भी बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। They did not follow the rule, the customs made by the Brahmins, and they did not follow the rules and rituals made by ब्राह्मण्स। ठीक है, और ये जो कम्युनिटी थी, ये ब्राह्मणों के द्वारा समाज में जो नियम, जो रिचुअल्स, ठीक है, जो नियम बनाए गए थे, जो रीतियां बनाई गई थी, उन नियम और रीतियों को भी मानते नहीं थे ये। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को समाज से, इस सेटल कम्युनिटी से इन्होंने अपने आप को अलग स्थापित कर लिया। ठीक है, द ट्राइबल फैमिली वर क्लोजली मेंबर्स ऑफ विद ए ट्राइब वर लिमिटेड किंगशिप बॉन्ड। ठीक है, और किंगशिप बॉन्ड का मतलब होता है बिल्कुल ही ब्लड रिलेशन में। तो कह रहा है कि इन्होंने सेटल कम्युनिटी से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, और ये सेटल कम्युनिटी से अलग जाके जो फॉरेस्टेड एरिया था आपका, उसमें ये जाके रहने लगे। ठीक है, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, दे लिव्ड इन रिमोट एरिया। ट्राइबल communities lived in remote area। ठीक है, ये रिमोट एरिया मीन्स दूरवर्ती क्षेत्रों में जाके ये रहने लगे। ठीक है, देवर नो साइन ऑफ मॉडर्न कल्चर। देवर नो साइन ऑफ मॉडर्न कल्चर। और समाज में जो मॉडर्न कल्चर, आधुनिक एक संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहा था, उससे भी अनभिज्ञ थे ये, उसके बारे में भी ये जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे थे। दे हैड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड वर कंप्लीटली ऑब्वियस द आउटसाइड वर्ल्ड। द ट्राइबल मेड यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये किसको यूज करते थे? ट्राइबल यूज फॉरेस्टेड रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्टेड रिसोर्सेज यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे,
उन्हीं का ये अपने रूप में क्या करते थे, उन्हीं को प्रयोग करते थे। ठीक है। फिर सम ऑफ हंटर एंड गैदर्स। अब इस कम्युनिटी में से कुछ लोग ऐसे थे, सम ऑफ हंटर एंड गैदर्स, कुछ ऐसे थे जो एनिमल्स का हंटर करते थे। ठीक है। और अपने फूड हैबिट्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उस हंटर किए हुए एनिमल्स का जो मांस होता था उसको गैदर करके रखते थे अपने भोजन संबंधी आदतों को पूरा करने के लिए। साथ साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज से भी अपनी जो भोजन संबंधी इनकी पूर्ति होती थी, खाने की पूर्ति होती थी, उसको भी ये यहां से क्या करते थे, पूरा करते थे। ठीक है। इसके अलावा सम वर हर्डर्स, कुछ ऐसे थे सम वर हर्डर्स, कुछ ऐसे थे जो अपने पशुओं को चराते थे। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके पशुओं को